हेलो गुड मॉर्निंग। मैं गौरव यादव यूट्यूब चैनल गौरव यादव पर आपको पढ़ा रहा था। कौन सा टॉपिक? डायरेक्शन टॉपिक। ठीक है, तो डायरेक्शन टॉपिक में मैंने 5 टाइप कंप्लीट करा दी थी। उसके बाद मैंने कहा था कि अगली जो नेक्स्ट क्लास है उसमें टाइप नंबर 6 कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले एक मोटिवेशन कोड देख लीजिए कि वक्त तो कितना भी सता ले हमें, लेकिन याद रख किसी मोड़ पर तुझे भी बदलने के लिए मजबूर कर देंगे। तो वक्त है जो अभी तो क्या अपने को सता रहा है कि ना तो आपकी जॉब लग रही ना आपके पास पैसे हैं, तो वक्त अभी तो आपको सता रहा है। लेकिन कुछ ऐसा काम कीजिए, इतनी मेहनत कीजिए, कठोर परिश्रम कीजिए कि किसी दिन किसी मोड़ पर क्या करेगी, वक्त को भी बदलने पर हम क्या कर दें, मजबूर कर दे। ठीक है, तो वक्त को मजबूर कीजिए बदलने के लिए और लगातार कठिन परिश्रम करते रहिए। रात दिन अपनी जो मेहनत है उसको बरकरार रखें, और ये नहीं है कि फालतू करे काम करे तो उसको आप छोड़ दीजिए, बस अपनी जो मेहनत है उस पर जोर दीजिए। ठीक है, तो देखिए क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि कौन कौन से टाइप मैंने कंप्लीट करा दिए थे। देखिए, जो मेरा टाइप नंबर फर्स्ट था उसमें तो क्या था, हमें क्या पूछा हुआ था, एंडिंग पॉइंट पूछा हुआ था। ठीक है, एंडिंग पॉइंट। ओके, कौन सा पॉइंट पूछा हुआ था कि किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, लास्ट पॉइंट पूछा हुआ था, किसी भी क्वेश्चन में दे दिया, स्टार्टिंग से चल दिया था वो, और लास्ट में पूछ दिया कि हमें कि उसका एंडिंग पॉइंट बताइए। उसके बाद जो सेकंड टाइप थी हमारी, सेकंड टाइप में क्या पूछा था हमें, क्या पूछा था, स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट पूछा हुआ था। ठीक है, और सेकंड पॉइंट में कह दिया था कि वह सीधा चल रहा है, हमें पता नहीं है कि किस दिशा में चल रहा है। उसके बाद उसने कहा कि लास्ट में वो जैसे उत्तर में चलता है तो हमें बताना है कि उसको किस दिशा से चला था, मतलब स्टार्ट में किस दिशा से चला था। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये था टाइप हमारे पास, इसके बारे में चर्चा की थी मैंने। थर्ड था हमारे पास एंगल्स के आधार पर। एंगल्स के आधार पर किस प्रकार, कोण के आधार पर किस प्रकार हम क्या करते हैं, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कोई कोण आ जाते हैं तो मैंने बताया कि क्लॉकवाइज 90 डिग्री हो जाए, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों का आपस में क्या माइनस कर देते हैं। जो बड़ा वाला होता है तो बड़े वाले में से वाला अपन लगा देंगे। ओके, थर्ड पॉइंट ये था। ठीक है, चौथी टाइप थी हमारे पास डायरेक्शन चेंज की। डायरेक्शन चेंज, ठीक है, यानी दिशा परिवर्तन। अगर किसी भी क्वेश्चन में कह दिया जाए कि पश्चिम को उत्तर लिख दिया जाए, उत्तर को पश्चिम लिख दिया जाए, तो फिर पश्चिम को क्या लिखेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस कौन से टाइप में हमने चर्चा की थी, उनमें डायरेक्शन चेंज में। ठीक है, उसके बाद हम देखिए टाइप नंबर 5 की हमने कल कर चर्चा की थी। कल चर्चा कौन कौन से टाइप थे, योगा वाले क्वेश्चंस थे। ठीक है, योगा वाले क्वेश्चंस कौन से थे टाइप नंबर 5 में। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति या कोई भी लेडीज कुछ भी कोई भी हो ने, ठीक है, तो वो क्या कर रही हो, योगा करती हो और उसका जो सिर है वो नीचे और पैर ऊपर हो, इस प्रकार के जो क्वेश्चंस बनते हैं डायरेक्शन में, उसमें मैंने बताया कि अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो उसका फेस चेंज हो जाता है। फेस चेंज होगा, हाथ जो अपने हैंड हैं वो तो उसी दिशा में रहेंगे। ठीक है, इनका तो कोई नून, या तो नून नहीं होगा या नून नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ओके देन, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। तो इस प्रकार के जो टाइप, जो लेफ्ट है लेफ्ट निकाल देंगे किसी भी चीज़ का, राइट है तो राइट निकाल देंगे। इसी प्रकार पैरों के भी होते हैं, पैर भी चेंज नहीं होंगे, तो पैर का भी दे सकते हैं हमें और हाथ का भी। ठीक है, तो ये हमने कल कितने पॉइंट, कल तक हमने लास्ट कितने पॉइंट कर लिए थे, टाइप कंप्लीट कर लिए थे 5 टाइप। ठीक है, तो आज हम किस टाइप के बारे में चर्चा करेंगे, टाइप नंबर 6 के बारे में। ठीक है, तो ये टाइप हैं जो इन्हें आपको रिवीजन करें, इनका कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं टाइप नंबर 6। एक आपके जो टाइप नंबर 6 में इस प्रकार क्वेश्चन आएंगे कि जैसे किसी की क्या दे दी, परछाई दे दी, शैडो दे दी, तो परछाई वाले क्वेश्चंस को किस प्रकार हम सॉल्व करते हैं। उसमें परछाई दे दी और उसका मुख पूछ लिया जाए किसी भी व्यक्ति का, तो उसका मुख किस प्रकार निकालेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको ना तो किसी व्यक्ति की खड़े करने, कोई डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ेगी, न डायग्राम में ना तो आपको उसकी परछाई दिखानी होगी कि आगे होगी पीछे होगी, ऐसा कुछ कर नहीं करना होगा। जो मैं सीधा साधा तरीका बता रहा हूँ उस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, जल्दी होंगे और आपके अच्छे समझ में आएगा। तो देखिए, एक सेकंड,
जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा हमारे पास, टाइप नंबर कौन सी है ये, टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 का नाम है हमारे पास शैडो। शैडो का मतलब क्या होता है यहाँ पे और लिख लेना आप, परछाई। तो किस प्रकार के क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे हम, अगर किसी भी क्या के दे दी हुई परछाई दे दी हुई, मैं आपको बताऊं किस प्रकार परछाई वाला क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो परछाई वाले क्वेश्चंस को किस प्रकार चर्चा करेंगे वो आज हम डिस्कशन करेंगे। तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट दे दिया हमें। कैसा क्वेश्चन बनेगा इसमें, परछाई वाला। तो ऐसे दे दिया कि कोई सुबह, ऐसे लिख दिया कि सुबह सुबह, या ऐसे लिख दो आप, एक सुबह एक सुबह दो दोस्त सोनाली एवं रीता एक दूसरे से, रीता हैं यूँ लिख दीजिए। एक सुबह दो दोस्त सोनाली एवं रीता एक दूसरे से आमने सामने मुख करके बात करती हैं। रीता एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातें कर रही हैं। कि क्या दिया हुआ है कि एक सुबह दो दोस्त सोनाली एवं रीता क्या करती हैं, एक दूसरे से आमने सामने खड़े होकर क्या करती हैं, बातें करती हैं, ठीक है। बातें करने का तो काम ही होता है लड़कियों का, तो वो क्या सुबह सुबह हो जाए चाहे शाम हो जाए दोपहर हो जाए, उनकी तो बातें कभी ख़त्म होती नहीं। तो वो क्या कर रही हैं, बातें कर रही हैं। तब कह रहा है कि तब जो सोनाली है, सोनाली की परछाई रीता के ठीक बाईं ओर बनती है। तो जो सोनाली है, सोनाली का मुख किस दिशा में होगा, किस दिशा में होगा। क्या दिया हुआ है हमारे पास कि यदि एक सुबह दो दोस्त सोनाली एवं रीता एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर क्या करती हैं, बातें कर रही हैं, बतिया रही हैं, ठीक है। तो तब उसका जो सोनाली की जो परछाई है, सोनाली की परछाई क्या होती है, एक दूसरे इधर पड़ेंगी हमें पता नहीं है। तो ये जो सोनाली की जो परछाई है वो क्या है, रीता के बाईं ओर है। बस यूँ लिख दिया कि इतनी इंफॉर्मेशन दी हुई है हमें क्वेश्चन में कि जो सोनाली है, सोनाली की जो परछाई है रीता के ठीक बाईं ओर बनती है। और एक दे दिया कि क्या है, सुबह सुबह बनती है, ठीक है। सुबह सुबह बतिया रही हैं, तो सुबह सुबह बतियाएंगी वो, तो क्या करती है, उनकी जो सोनाली की जो परछाई है उनमें से एक दोस्त की जो दूसरी दोस्त की क्या बनती है, ठीक बाईं ओर बनती है। इस प्रकार के क्वेश्चंस दे दिए। एक बार और क्वेश्चंस पढ़ लीजिए कि एक सुबह, धीरे धीरे पढ़िए, एक सुबह दो दोस्त सोनाली एवं रीता एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर लिख लीजिए यहाँ पे, खड़े होकर बातें कर रही हैं। तब जो सोनाली की परछाई रीता के, क्या रह गया, रीता के ठीक बाईं ओर बनती है, तो सोनाली का मुख किस दिशा में होगा, तो ये हमें बताना है।
तो कई टीचर क्या करते हैं कि उसकी जो डायग्राम बनाते, इधर सोनाली है इधर रीता है, फिर उसके क्या करेंगे परछाई दिखाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हम नहीं करेंगे। मैं आपको एक सीधा साधा सिंपल बताऊंगा, तरीका बताऊंगा, उसी से आपको एग्जाम में भी करना है। ठीक है, और वही समझना है। ठीक है, तो वो बेस्ट तरीका होता है मेरे हिसाब से किसी भी परछाई वाले क्वेश्चन करने के लिए। तो करते हैं आज से स्टार्ट इसके क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन तो आपने पढ़ लिया, और एक बार आप पढ़कर खुद करने की कोशिश करिए आपके तरीके से, फिर मैं कराता हूँ मेरे जो सीधा साधा जो सिंपल तरीका है। कर लिया? तो अब देखिए स्टार्ट करते हैं। हम क्या करेंगे सबसे पहले इसमें इस प्रकार के हम एक तो यहाँ पे डायग्राम बना लिया कि ऐसे बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, जैसे जैसे मैं बनाऊंगा वैसे करना। अभी तो आपको पेन तक नहीं उठाना। ठीक है, कोई पेन नहीं उठाएगा, जब मैं कहूँगा तब पेन उठाना है। ठीक है, अभी तो आप समझते जाइए। एक बॉक्स यहाँ पे उठा लिया, बना लिया हमने। एक बॉक्स ये बना लिया। एक बॉक्स ये बना लिया। तो कितने बॉक्स बनाने? हमारे पास 3 बॉक्स बनाने। ठीक है, तीनों बॉक्स में जो पहले बॉक्स में आएगा तो कोई भी पर्सन का नाम आएगा। ठीक है, पर्सन का नाम आएगा। दूसरे में क्या है कि जो सन है हमारे पास, जो सूर्य है, उसको बताना है कि वह ईस्ट में है या वेस्ट में। ठीक है, वेस्ट ईस्ट कैसे लिख दो, तो ईस्ट में या वेस्ट में ये हमें बताना है। तो और थर्ड है जो हमारी जो परछाई है, किसी भी चीज कौन किसका नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, जिसका नाम लिखा हुआ है उसकी परछाई, जो परछाई है हमारे पास वो क्या पड़ती है, या तो लेफ्ट में पड़ेगी या राइट में पड़ेगी। ठीक है, किसके बाईं ओर पड़े किसके दाईं ओर पड़ी है वही इसका ना यहाँ पे नाम आएगा। और ये तो कोई सिंपल है कि जो सुबह आ रही है तो सुबह में सूर्य किस तरह से उगता है, ईस्ट ओर से उगता है, यानी पूरब से उगता है, तो पूरब आ जाएगा इसमें। ठीक है, और अगर हमें पास छिपता है शाम के टाइम दे रखा हो तो शाम के दे रखा हो, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि वेस्ट में छिपेगा। ठीक है, तो सन वेस्ट में। तो ये बना लीजिए आप एक बार। तीनों बना लिया आपने। तो अब क्या करना है, हमें जो ये पर्सन है उस पर्सन को लेना। सोनाली का तो मुख चाहिए हमें, तो सोनाली को तो एक बार हटा देंगे। ठीक है, तो हमें रीता से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो रीता है सबसे पहले। हम यहाँ पर हमें सोनाली क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि सोनाली का तो मुख पूछा हुआ है, तो सोनाली का हमारे पास में इन्फॉर्मेशन है नहीं। ठीक है, तो नू पूछ दे देगी बस, सोनाली की तो परछाई बन रही है। तो किसके बाईं ओर है, कहाँ पे है, कैसे है, वो किसके बाईं ओर है, किसके है, कैसे क्या है, रीता के है। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे इसमें, क्या करेंगे, रीता लिखेंगे। इससे लिख लीजिए। तो पर्सन की जगह हमारे पास क्या आएगा, रीता। यह है समझ में कि रीता कैसे आया, कि सोनाली की तो मुख पता ही नहीं है हमें पास किस प्रकार नहीं है। तो हम अगर रीता का मुख निकाल लेते हैं, रीता का मुख निकालिए, एक मिनट रुकिए। तो रीता का मुख निकाल लेते हैं। तो रीता तो ऐसे यहाँ पे खड़ी हुई है, जैसे मैं मेरी जो पोजीशन है उस पर, और जैसे आप खड़े हुए हैं सोनाली की जगह, तो दोनों का फेस क्या होगा, एक दूसरे के विपरीत। तो उसका फेस तो ऐसे और मेरा फेस ऐसे, तो 180 डिग्री दोनों विपरीत हो जाएंगे। अगर मेरा पश्चिम है तो उसका क्या हो जाएगा, ईस्ट, और अगर मेरा उत्तर है तो उसका दक्षिण। ठीक है, तो उल्टा हो जाएगा आपस में। ठीक है, तो अगर हम रीता का फेस निकाल लेते हैं तो सोनाली का फेस आराम से इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हमने लिख लिया। सबसे पहले ऐसे बॉक्स बनाना हमें शैडो वाले क्वेश्चंस में, ना कोई परछाई का क्वेश्चन बनाना है किसी भी तरीके से। सॉरी। तो क्या करेंगे, पर्सन सन लिख लिया, और उसके बाद क्या लिख लिया हमने, जो परछाई है ईस्ट में लेफ्ट में बनेगी या राइट में। तो ऐसे आपने धीरे धीरे बना लिया कि अब देखिए रीता है, किसको सोनाली लिखेंगे, रीता लिखेंगे, किसको लिखेंगे हम, रीता को। रीता को क्यों लिखेंगे, क्योंकि जो सोनाली है उसका तो हमें मुख पता ही नहीं है। तो सोनाली का मुख निकालने के लिए रीता को हम पहले मुख निकाल सकते हैं। तो रीता का मुख निकालने के बाद हम सोनाली का मुख आराम से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, आराम से करिए, जो स्टेप बाय स्टेप कीजिए। कि पर्सन कौन हो गया हमारे पास, रीता हो गई। अब हमें क्या देखना है कि जो सन है वो किस में होगा। तो हमें क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, क्वेश्चन पढ़िए अब शुरू से, कि एक सुबह दो सोनाली एवं रीता एक दूसरे से आमने सामने खड़े होकर क्या करती हैं, बातें कर रही हैं। तो एक दूसरे सामने खड़े होकर क्या करती हैं, बातें करती हैं।
तो एक दूसरे से क्या करती हैं, बातें करती हैं। किस कब करती हैं बातें, सुबह। तो आप यूँ बताइए एक बार की जो सुबह है वो सुबह के टाइम सूर्य उगता है कि छिपता है, सूर्य अस्त होता है, सूर्य उदय होता है, क्या होता है आप बताएं, क्या होता है, सूर्य उदय। तो सूर्य उदय आपको किस ओर से होता है, पश्चिम से होता है, पूर्व से होता है, आप बताएं किस में होता है, कि सूर्य किस ओर से उगता है, पूर्व से उगता है, ठीक है। ये आपको सबको पता होता है कि सूर्य किधर से ओर आता है, पूर्व से होता है, ठीक है। और कहाँ पे छिपता है, पश्चिम में छिपता है। तो हमें सुबह सुबह क्या होता है, उदय होता है। तो ये जो अब जो सूर्य, अगर इसकी जगह क्या दे दे, सूर्य उदय दे दे, एक सुबह दे दे, तो एक ही बात है। तो इसका में जगह क्या आएगा, ईस्ट आएगा, वेस्ट आएगा। तो इसकी जगह हम लिख देंगे वेस्ट, यहाँ लिख लिया ईस्ट, उगता है तो ईस्ट लिख लिया। ओके, सिंपली फाइंड आउट कर लिया कि सूर्य क्या हो गया, ईस्ट हो गया। उसके बाद क्या करेंगे हम, शैडो। अब शैडो देखना है, किसके शैडो देखना है, रीता के। तो रीता के शैडो देखिए आप, रीता के शैडो पर क्वेश्चन पढ़िए कि सोनाली की परछाई रीता के ठीक बाईं ओर बनती है। तो किस ओर बनेगी, रीता के ठीक लेफ्ट हैंड साइड बनेगी, ठीक है। तो बाईं ओर बनेगी। तो इसमें लेफ्ट और राइट दो दे रखे, दोनों में से एक क्या हो जाएगा उसकी परछाई, बाईं ओर, ये हो गई लेफ्ट, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, रीता का जो जो फेस है उसको किस प्रकार फाइंड आउट करेंगे। देखिए जो हमारे पास जो सूर्य है, रीता का जो फेस है उसके किस प्रकार निकाल सकते हैं, जो सूर्य है उसके जो अगर लेफ्ट में बन रही है तो लेफ्ट निकाल देंगे उसका, राइट बनती है तो राइट निकाल देंगे। तो ये किस प्रकार किसका आ जाएगा, रीता का मुख आ जाएगा। जैसे कोई सूर्य है हमारे पास, सूर्य सामने से पड़ता है, ठीक है, और अगर सूर्य इधर से उग रहा है, ठीक है, और हमारे पास जो जो परछाई है वो किधर और बनती है, लेफ्ट कौन सा होता है, ये वाला हाथ होता है। अगर परछाई ऐसे बनती है और सूर्य सूर्य क्या है हमारे पास जस्ट सामने है, ठीक है, तो हमारे जो सूर्य है जस्ट सामने, तो हमारी जो परछाई किधर होगी, ईस्ट का उधर होगी नॉर्थ की तरफ। तो परछाई किधर हो जाएगी हमारे पास, नॉर्थ की तरफ हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार हम इसका क्वेश्चन निकाल, अगर सूर्य इधर है, ठीक है, हम ऐसे खड़े हुए हैं, एक ऐसे मान लीजिए जैसे मैं सामने सूर्य है उदय हो रहा है, तब मेरी जो परछाई है क्या है, लेफ्ट साइड बनती है। तो जो मेरे जो ईस्ट का लेफ्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, नॉर्थ होता है, मैंने बताया था एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा देते हैं। तो ईस्ट का लेफ्ट क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। अगर ईस्ट को इधर को साइड ईस्ट है और इसको क्या है वेस्ट है, इसको क्या है सॉरी इसको क्या साउथ, इसको उत्तर ऐसे मान लेते हैं, और एक बार इसको इधर को क्या मान लेते हैं, दक्षिण मान। तो अगर इधर साइड ईस्ट है तो इधर ईस्ट में कैसे भी खड़ा हूँ मुझे पता नहीं है, तो इधर सूर्य पड़ रहा है, ठीक है, और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, कैसे भी घूम घाम के कैसे भी खड़ा हूँ, ठीक है, ऐसे खड़ा हो जाए, ऐसे खड़ा हो जाए, तो जो परछाई है वो क्या करेगी, मेरे पड़ेगी। तो किस ओर पड़ती है, मेरे बाईं ओर पड़ती है। तो बाईं ओर तो हमारे जो सूर्य का बाईं ओर की जो सूर्य कहाँ पे उगता है, ईस्ट में, तो ईस्ट का बाईं ओर क्या हो जाएगा, नॉर्थ। तो जो मेरी परछाई किधर पड़ जाएगी, इधर पड़ जाएगी। आप कभी प्रैक्टिकल करके हुए देखिए, जब सूर्य उदय होता है सुबह सुबह, तब आपकी जो परछाई है वो देखिए किधर पड़ती है। तो उसी प्रकार से भी आप क्वेश्चन सोच सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा किस प्रकार निकाल सकते हैं हम। तो जो ईस्ट है, अब सोनाली का जो मुख है, किसका मुख निकालेंगे हम, रीता का। जो हमारे पास जो रीता है, अब इसका फेस क्या हो जाएगा हमारे पास, रीता का फेस कैसे निकालेंगे, जो ईस्ट है, ईस्ट का क्या निकाल देंगे हम, लेफ्ट निकाल देंगे। यहाँ पे एक छोटा सा आप डायग्राम बनाकर निकाल सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट, ठीक है। इस प्रकार हमारे पास ये चार दिशाएं होती है। अगर जो सूर्य है यहाँ पे उगता है, ठीक है, यहाँ से सूर्य उगता है और हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, हमें पता नहीं किधर है हमारा मुख, किधर नहीं है। तो यहाँ पे कोई हमने किसको मान लिया था, रीता को मान लिया, ठीक है, यहाँ पे पर्सन रीता खड़ी हुई है। तो जो उसका जो सूर्य है इधर से उगता है, और जो इसकी जो परछाई है वो क्या है, लेफ्ट है। तो लेफ्ट क्या होगी, इधर होगी, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। तो जो उसकी जो परछाई है यहाँ पे पड़ती है, तो ईस्ट का लेफ्ट क्या हो जाएगा, 190 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कहाँ पे आ जाता है, नॉर्थ पर। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉर्थ। NORTH। तो ये किसका फेस आ गया हमारे पास, किसका फेस आया आप बताइए, इसमें रीता का आया, सोनाली का फेस आया हमारे पास, किसका फेस आ गया, ये रीता का फेस आ गया। और हमें निकालना किसका, सोनाली का। तो अगर सोनाली का फेस निकाल लिया हम, रीता का फेस निकाल लिया, तो सोनाली का आसानी से निकाल सकते हैं कि उसका क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगी, नॉर्थ की विपरीत निकाल सकते हैं हम। यहाँ तक तो एक बार सोनाली को बाद में देखेंगे, उसका तो हम सिंपल निकाल सकते हैं, एक बार शुरू से देखिए
कि एक सुबह दो दोस्त सोनाली एवं रीता एक दूसरे से आमने सामने खड़े होकर बतिया रही हैं। ओके, तो क्या दे रखा है कि एक सुबह दो दोस्त रीता और सोनाली एक दूसरे से आमने सामने खड़े होकर बतिया रही हैं। ओके, यहाँ तक हमने क्वेश्चन पढ़ लिया। उसके बाद क्या है क्वेश्चन कि तब जो सोनाली है, सोनाली की जो परछाई है, उसकी जो शैडो है, शैडो ऑफ सोनाली कहाँ पे पड़ती है? लेफ्ट हैंड ऑफ किधर? और लेफ्ट हैंड ऑफ रीता। तो रीता के क्या करती है? दाईं ओर पड़ती है। ठीक है, तो दाईं ओर पड़ती है। तो हमें क्या पूछा हुआ क्वेश्चन में कि सोनाली का मुख बताएं। सोनाली का मुख बताना हमारे पास। तो सोनाली का जो मुख है वो क्या होगा? पर्सन। हम किस प्रकार निकालेंगे? हमारा जो सीधा साधा तरीका होगा कि सबसे पहले पर्सन है, उसके बाद जो सूर्य है वो लिख दिया हमने, उसके बाद जो शैडो है वो लिख दिया। तो ये हो गए हमारे पास तीनों बॉक्स। तीनों बॉक्स में जो सर पर्सन किसको लेंगे? सोनाली को तो लेंगे नहीं, उसका तो हम फेस निकालेंगे। ठीक, उसको हटा दिया। तो बचा कौन? रीता। तो रीता को हमने यहाँ पे लिख लिया। अगर रीता का फेस निकाल देंगे तो सोनाली का आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो सूर्य है वो ईस्ट में होगा, वेस्ट में। अगर उदय होता है तो ईस्ट में होता है, ये आपको पता है। ठीक है, तो उसकी जो शैडो है वो किधर बनती है? बाईं ओर। ठीक है, तो बाईं ओर बनेगी तो रीता का फेस ईस्ट का लेफ्ट क्या हो जाएगा हमारे पास? अभी मैंने बताया कि अगर उस इधर से सूर्य मेरे पे पड़ेगा तो जो मेरा बाईं ओर परछाई पड़ती है तो किधर ओर पड़ जाएगी? नॉर्थ में पड़ जाएगी। ओके, ठीक है, तो ये ईस्ट का क्या हो गया? नॉर्थ हो गया। इसके बाद क्या करेंगे हम? तो नॉर्थ हो गया हमारे पास ईस्ट का, रीता का। तो अगर रीता का जो फेस है क्या आ गया हमारे पास? नॉर्थ हो गया। तो हम किसका फेस निकाल सकते हैं आपके पास? सोनाली का। तो सोनाली का फेस इसके क्या हो जाएगा? जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो सोनाली का जो फेस है, सोनाली का फेस नॉर्थ का उल्टा क्या होता है हमारे पास? नॉर्थ का जस्ट उल्टा हो जाएगा साउथ। तो इसका फेस हो गया हमारे पास साउथ। ठीक है, कॉपी करें एक बार। कर लिया क्वेश्चन? तो अब क्या करेंगे, एक बार और देख लीजिए आप इसको कि हमारे पास क्वेश्चन देखे कि एक सुबह दो दोस्त रीता एवं क्या सोनाली एक दूसरे से आमने सामने खड़े होकर बातें कर रही हैं, बतिया रही हैं। ठीक है, तब वो जो सोनाली का जो परछाई है जो क्या करती है? रीता के ठीक बाईं ओर बनती है। ठीक है, शैडो ऑफ सोनाली इज द, ठीक है, सोनाली द लेफ्ट हैंड ऑफ रीता। ठीक है, तो किधर और बनती है? मेक लेफ्ट हैंड ऑफ रीता। ठीक है, इसकी जो परछाई है वो कब कब बनती है? रीता के ठीक बाईं ओर। तब क्या बताना है हमें? जो सोनाली है उसका मुख किस दिशा में होगा। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। तो एक बार आपने करने की कोशिश की आपके तरीके से, फिर मैंने मेरे तरीके से जो सीधा साधा है वो बताया था कि एक बॉक्स बना लिया पर्सन। हमारे पास यहाँ पे पर्सन बनाएंगे, यहाँ पे दूसरी रीता बनाएंगे, यहाँ सोनाली बनाएंगे, उसकी परछाई देखेंगे। उसमें आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, एग्जाम में क्वेश्चन करने में दिक्कत आएगी। तो इस तरीके से देखिए, कोई पर्सन है, यहाँ पे हमने सन लिख लिया, यहाँ पे शैडो लिख लिया। तो ये क्या हो गया हमारे पास? रीता। ये क्या हो गई? सन किधर होता है? सुबह सुबह ईस्ट में। उसके बाद शैडो होता है इसमें लेफ्ट में लिखा हुआ है। तो अगर हमारे पास सूर्य सामने से पड़ता है तो उसका लेफ्ट में हमारी साइड क्या बनती है? परछाई बनती है। तो ईस्ट का लेफ्ट क्या हो जाएगा हमारे पास? नॉर्थ। जो परछाई है किधर और बनती है हमारे पास? ऐसे दिशा तो पता है हमारे पास, क्या वैसे साइड तो पता हुआ है बाईं, पर हमने पता नहीं किस दिशा में बनती है। तो ईस्ट का लेफ्ट क्या हो जाएगा हमारे पास? नॉर्थ हो जाएगा। तो इसका जो ईस्ट का लेफ्ट जो हमारी रीता का जो फेस है वो किधर है? नॉर्थ में। तब उसकी परछाई क्या बनती है? बाईं ओर बनती है। ओके, अगर हमारा फेस इधर की साइड है, ठीक है, और सूर्य इधर से पड़ रहा है, तो हमारा ये अगर परछाई इधर की साइड बनती है तो हमारा फेस किधर होगा? नॉर्थ में होगा। ऐसे समझ लीजिए आप। तो अगर रीता का फेस हम निकाल सकते हैं, निकाल लिया, तो उसके बाद जो एक दूसरे के आमने सामने एक दोनों ये, ठीक है, तो एक दूसरे के सामने तो जो सोनाली है उसका फेस क्या हो जाएगा? साउथ में हो जाएगा, दक्षिण में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए दक्षिण।
ओके, तो कॉपी करें एक बार, कॉपी कर लिया और लिख लीजिए आप अच्छे। कर लिया कॉपी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। आप स्टार्टिंग में पहले क्वेश्चन को किसी भी टाइप को जितना टाइम दे सकते हो उतना टाइम दीजिए, पर उसके जो क्वेश्चंस हैं पूरे अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए कि उसमें किस प्रकार क्वेश्चन कर सकते हैं हम, किस प्रकार नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके पूरे तभी अगर नेक्स्ट क्वेश्चन बने, जब तक आपका जो पहला क्वेश्चन है अच्छे तरीके से आपके दिमाग में सिर में बैठ जाए कि हाँ ऐसे होगा, तो उसके बाद हम कैसे प्रकार क्वेश्चन कर सकते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, तभी उस क्वेश्चन से हटें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसको आप देखो आसानी से कर सकते हो इस तरीके से। ये लिखा हुआ है कि एक शाम दो दोस्त जॉन एवं जेम्स, दो फ्रेंड है जॉन एवं जेम्स, एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बतिया रहे हैं। एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बतिया रहे हैं। तब जेम्स की परछाई जॉन के ठीक दाईं ओर बनती है। तब तो जेम्स का मुख किस दिशा में होगा? किस दिशा में होगा? ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, इसको आराम से स्लोली पढ़ें। देखिए मेरे साथ एक बार मेरे साथ पढ़ें बोलकर कि एक शाम दो दोस्त जेम्स एवं जॉन एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बतिया रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक पता चल गया कि हमें कब कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, शाम को बात कर रहे हैं, तो हमें पता चल गया कि वो बात कब कर रहे हैं, शाम को करते हैं। ठीक है, उसके बाद दे रखा है कि जब जो जेम्स है उसकी जो परछाई है वो जॉन की क्या पड़ती है, दाईं ओर पड़ती है। तब जो जेम्स का मुख है वो किस दिशा में होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो एक बार आप करने की कोशिश करें। कर लिया? अब देखिए कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन। तो अब क्या कर लेंगे, एक एक करके हम क्या बना लेंगे, बॉक्स बना लेंगे।
तीनों बॉक्स बना लिए। बॉक्स में पहले में तो क्या आता है पर्सन, दूसरे में क्या आएगा सन, ईस्ट होगा या वेस्ट, दूसरे में क्या आता है शैडो, लेफ्ट या, ठीक है। यहाँ तक तो आपको याद है कि पर्सन लिखते हैं सबसे पहले, फिर क्या लिखते हैं हमारे पास वे सन लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं परछाई लिखते हैं। सन किधर होगा किधर नहीं होगा, परछाई किधर होगी किधर नहीं होगी, ये हमें क्वेश्चन से लेकर लिखने हैं इसमें, ठीक है। ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को आप याद रखना है, जो ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को सैडे वाले क्वेश्चन में आप ऊपर भी लिख सकते हैं पहले टाइम के पहले ही, कि इस स्ट्रक्चर को याद रखना है कि सबसे पहले पर्सन लिखना है। कौन सा पर्सन लिखना है, वो जो जिसकी परछाई पूछी उसको छोड़कर जो दूसरा है उसकी परछाई को लिख लेना है, उसका मुख निकालने के बाद दूसरा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो निकालिए, इसका फेस निकालना है हमें। तो इसका फेस कैसे निकाल, जो हमारे पास पर्सन किसको लेंगे हम, जॉन को लेंगे, ठीक है। ये तो आपको सिंपली पता है, जो जॉन है उसका हमने फेस ले लिया, कौन सा होगा जॉन, ये हमारे पास जॉन लिख लिया हमने, जॉन लिख लिया। अब जो जॉन है वो कब बात कर रहे हैं, जॉन और जेम्स शाम को बात करते हैं, और शाम को क्या होता है सूर्य अस्त होता है, ठीक है। सन क्या होता है, सनसेट हो जाता है, सनसेट हो जाएगा तब क्या होगा, सनसेट में क्या होता है, किस ओर होता है सनसेट, वेस्ट में ईस्ट में, किस में होता है वेस्ट में। मैंने आपकी भावना पहचान ली, किस में हो जाएगा वेस्ट में हो जाएगा। उसके बाद वेस्ट में हो गया तो जो उसकी परछाई है वो किधर पड़ेगी, शैडो उसकी किधर होगी, ये हमने दिया हुआ है कि किधर होगी हमारे पास जॉन के दाईं ओर, किसके दाईं ओर होगी जॉन के, तो इसके दाईं ओर राइट, ठीक है। इसके क्या हो गई जॉन के दाईं ओर। तो अगर हमारा जो जो सूर्य है वो क्या है इधर है, ठीक है। हमारा अब सूर्य किधर हो गया, इधर हो गया। और हमारे जो हमारी जो शैडो है वो किधर बनती है, राइट साइड बनती है। तो जो हमारा मुख है वो किधर होगा, तो जो ईस्ट है जो वेस्ट है इसका राइट क्या हो जाएगा हमारे पास, वेस्ट का राइट क्या होगा, बताइए आप वेस्ट का राइट क्या होता है, खुद करके बताएं। और वेस्ट का राइट, वेस्ट किधर होता है हमारे पास डायरेक्शन में, किधर होता है ऐसे, ये वेस्ट होता है, ये ईस्ट होता है, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो जो वेस्ट है, ठीक है, तो वेस्ट का राइट क्या हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाएंगे तो नॉर्थ में। तो जो हमारा मुख अगर इस दिशा में है, यूँ है हमारा मुख, ठीक है। तो अगर हमारा जो सूर्य इधर होगा तो हमारी जो परछाई है वो किधर बनेगी, ऐसे पड़ेगी, ठीक है। तो आप प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं, सूर्य में जब शाम को आप कहीं पर भी बैठे हैं और सूर्य अस्त होने को है, जब रेड कलर से दिखता है उस समय देखिए कि आपकी जो परछाई है, सूर्य थोड़ा बहुत दिखता है हमें पास शाम को, तो आपकी जो परछाई, अगर आप उत्तर में मुँह करके खड़े हो जाइए तब देखना कि आपकी जो परछाई किधर पड़ेगी, तब इसको प्रूफ हो जाएगा आपको, ठीक है, सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। तो इस किसका वेस्ट निकालेंगे हम, जॉन का फेस किधर हो जाएगा, जॉन का फेस कैसे हो जाएगा, वेस्ट का राइट, वेस्ट का राइट क्या हो गया हमारे पास, नॉर्थ हो गया, कंप्लीट। इसका हो जाएगा हमारे पास नॉर्थ, ओके। उसके बाद देखिए हमें निकालना किसका है, जेम्स का निकालना है। तो जेम्स क्या होगा, जॉन के जस्ट विपरीत, ये हो गया जेम्स। तो जेम्स का मुख या फेस किधर हो जाएगा, नॉर्थ का विपरीत क्या हो जाता है हमारे पास, साउथ। इसका आंसर भी क्या आ जाएगा आगे, साउथ ही आ जाएगा, ठीक है, दक्षिण। सिंपल समझ ना, जस्ट इसके जैसा का जैसा ही क्वेश्चन है, इसमें बस चेंज क्या दिया हुआ है हमारे पास कि जो शाम है, जो सुबह है उसकी जगह क्या दे दी, इवनिंग दे दी, मॉर्निंग की जगह इवनिंग दे दी, और दो नेम चेंज कर दिया, उसके बाद लेफ्ट की जगह राइट लिख दिया। बस सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक बार मेरे साथ रिपीट करिए क्वेश्चन को, कि एक शाम दो दोस्त जेम एंड जॉन्स एक दूसरे से सामने खड़े होकर बतिया रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि जो जेम्स है उसकी परछाई जॉन के ठीक दाईं ओर बनती है, ओके। उसके बाद क्या दे रखा है कि जो जेम्स है उसका मुख किस दिशा में होगा। तो जो पर्सन है, हमें जो स्ट्रक्चर है याद रखनी है कि जो पर्सन है, आप इसको रटो कैसे भी करो पर इसको याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। जो पर्सन है उसके बाद हम क्या कर लेंगे, सन लिख लेंगे, सूर्य लेफ्ट ईस्ट होगा, वेस्ट साइड होगा, लेफ्ट या राइट, ओके।
उसके बाद क्या करेंगे हम कि जो जॉन है, पर्सन कौन को मानेंगे, जॉन को मानेंगे, ठीक है, क्योंकि जेम्स का तो हमें निकालना है, जेम्स को हम छोड़ देंगे और किसका निकालेंगे, जॉन का, क्योंकि जॉन के बाईं ओर है। तो जो सूर्य है वो वेस्ट में, किधर वो छिपता है, शाम को सूर्यास्त होता है वेस्ट में। उसके बाद हमने लिख लिया राइट। राइट क्या हो क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि राइट लिखना है हमें शैडो। अब क्या कर लेंगे, तो अगर इसका जो वेस्ट का क्या निकाल देंगे, राइट निकाल देंगे, तो जॉन का क्या आ जाएगा, फेस आ जाएगा, किधर साइड, नॉर्थ का, नॉर्थ में। अगर जैन का नॉर्थ है तो इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, साउथ। तो जेम्स का क्या हो जाएगा, साउथ। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं इसमें, ठीक है। एक प्रकार कौन सा टाइप था, टाइप 6 था, उसमें किस प्रकार शैडो वाले क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आपको मैंने इजीली करना तरीका बता दिया, ठीक। कॉपी करें एक बार। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, जस्ट उसके वैसे के वैसा ही है, उसको समझ लिया तो आपने ये इसको करने में कुछ दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो क्या है, शाम दिया हुआ है, शाम को दिया हुआ है कि दो दोस्त हैं इवनिंग में, जॉन और जॉन्स, तो उसकी परछाई जॉन के ठीक बाईं ओर बनती है जेम्स की। तो इसके फेस किस हो जाएगा, नॉर्थ में हो जाएगा, क्योंकि वेस्ट में छिपता है और राइट में हो गया, तो नॉर्थ हो गया इसका, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, साउथ, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए, ये आपका टाइप क्या हो गई, 6 कंप्लीट हो गई। इसके एक दो क्वेश्चन वैसे देख लीजिए, जैसे मैं आपको 3-4 क्वेश्चन कराता हूँ, और इसमें लैंग्वेज तो आपको पता चल गई कि एग्जाम में किस प्रकार का लैंग्वेज बनकर क्वेश्चन आ सकता है, इसी प्रकार शैडो का क्वेश्चन बन सकता है, बनेगा तो ठीक है। वैसे नहीं तो सिंपली डायरेक्शन है या उसके जो कितनी दूरी पर है वो वैसे ही पूछा जाता है, ठीक है, कभी कभार पूछा जाता है। पर इसको ज़्यादातर किस में पूछते हैं, बैंकिंग वगैरह में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, एसएससी में पूछ लेते हैं, ठीक है। रेलवे वगैरह में तो आता है, नहीं आता, पर थोड़ा बहुत आएगा कभी कभार। तो अब क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, उसमें क्या था कि एक शाम, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि एक मॉर्निंग, एक मॉर्निंग को दो दोस्त हैं, कि कौन कौन से दोस्त हैं, मोहन एंड सोहन। दो दोस्त है मोहन और सोहन, ठीक है। आप उसको आपकी लैंग्वेज में उसमें भी लिख सकते हो, मैं वैसे बताऊँ तो जो मॉर्निंग है उसमें दो दोस्त हैं मोहन और सोहन, एक दूसरे से आमने सामने खड़े होकर अपोजिट बात कर रहे हैं, ठीक है, बात कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, बात करते हैं, आमने सामने होकर बात कर रहे हैं। तब जो किसका फेस हमारे पास दे दिया कि जो मोहन की शैडो, मोहन की शैडो सोहन के बाईं ओर बनती है, सोहन के लेफ्ट साइड बनती है, ठीक है। ये दिया दिया कि सोहन की जो शैडो है, सोहन के, मोहन की शैडो सोहन के लेफ्ट साइड में बनती है, तो ठीक है। तो हमसे पूछ दिया कि तो फाइंड आउट करें, हमें फाइंड क्या करना है, फेस ऑफ तो मोहन, ठीक है, हमें मोहन का मुख निकालना है। तो इस प्रकार क्वेश्चन आ सकता है कि कोई एक सुबह मोहन और सोहन दो दोस्त हैं जो एक दूसरे से आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं, तो सोहन की जो शैडो है वो सोहन के ठीक लेफ्ट साइड में बनती है, तो जो मोहन का फेस किस दिशा में होगा, मुख किस दिशा में होगा। तो देखिए, इसको करने की कोशिश करें, वैसा का वैसा क्वेश्चन है, ये पर्सन है कोई भी, सन हो गया, ईस्ट या लेफ्ट, वेस्ट, शैडो लेफ्ट या
ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो आप इसमें देखिए यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, मोहन का फेस निकालना है तो किसको लिखेंगे हम, सोहन को लिखेंगे। वो कब कह रहा है, वो मॉर्निंग में कह रहा था, मॉर्निंग में क्या होता है, ईस्ट होता है। और किधर और बनती है, लेफ्ट साइड बनती है, तो इसका लेफ्ट हो गया। तो अब सोहन का फेस किधर आ जाएगा, सोहन का जो फेस है वो कैसे आ जाएगा, ईस्ट का लेफ्ट क्या हो जाएगा, नॉर्थ। ईस्ट का लेफ्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, नॉर्थ। और इसमें क्या आ जाएगा, तो इसका नॉर्थ आ गया। तो जो हमारे पास क्या है, जो है हमारे पास मोहन, मोहन का फेस किधर आ जाएगा, साउथ में। ठीक है, या में साउथ या नॉर्थ दो ही बनते हैं, तो इसका आंसर भी क्या होगा, साउथ ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन भी साउथ के बन रहे हैं इसमें। तो मॉर्निंग में कोई दो, मोहन और सोहन है, बात कर रहे हैं एक दूसरे, तो जो मोहन की साइड हो है सोहन के लेफ्ट साइड बनती है। तो हमें क्या खोजना है कि मोहन का मुख किस दिशा में होगा। तो उस जो पर्सन है लिख लिया हमने, सन लिख लिया, हमने शैडो लिख लिया, हमने सोन पर्सन की जगह सोहन लिख लेते हैं। उसके बाद सूर्य ईस्ट में उगता है तो ईस्ट लिख लिया, और लेफ्ट साइड में बन रही है तो लेफ्ट लिख लिया। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद हमने सोहन का फेस क्या हो जाएगा, ईस्ट का लेफ्ट यानी नॉर्थ, तो उसका जस्ट विपरीत मोहन हो जाएगा, उसका नॉर्थ साउथ हो जाएगा। ठीक है, तो कॉपी करें, सिंपल क्वेश्चन है ये, तो जस्ट उसके जैसा ये स्क्रीनशॉट ले लें आज, जिसके बाद आप क्लास ख़त्म होने के बाद भी इसको सम दोबारा से कर सकते हैं देख देख कर। अब देखिए, जैसे ये क्वेश्चन दे दिया हमें पास, क्वेश्चन नंबर 4 है, कर लिया नहीं तो और कर लीजिए, को स्क्रीनशॉट ले, नहीं करा हो तो देखिए जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया एग्जांपल नंबर 4 कि इवनिंग में, एक इवनिंग कशिश एंड वर्षा एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातें कर रही हैं। तो जो वर्षा है, वर्षा का की शैडो है वो क्या बनती है, किसके, कशिश के, कशिश के ठीक राइट साइड बनती है। ठीक है, किसके साइड बनती है, कशिश के राइट साइड में बनती है। तो जो किसका फेस हमें निकालना होगा, वर्षा का फेस किस दिशा में होगा। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके, इवनिंग होगी तो वेस्ट लिख देंगे, क्योंकि इवनिंग में छिपता है सूर्य। ठीक है, छिपता है सूर्य, तो छिपे किस दिशा में छिपेगा, वेस्ट में। कौन से दो हैं, एक बार खुद करने की कोशिश करें, फिर मैं बताऊंगा इसे। ये तो जस्ट 2 से 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अगर कैसे एग्जाम में क्वेश्चन लिख दिया जाए हमें पास, तो हमें ये बनाने की भी जरूरत नहीं होती, बस ऐसे मन में सोच लेना है। पर्सन रीता लिख लिया, ईस्ट हो गया। ठीक है, उदय हो रहा है तो उसके बाद लेफ्ट है, लाइट है, तो ईस्ट का लाइट हो जाएगा। ऐसे भी करने की, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं होती, बिना पेन उठाए कर सकते हैं आप। कि जिसका पूछा हो उसको तो छोड़ देंगे, दूसरा देख लेंगे। तो कशिश है, कशिश का जो राइट साइड है, किसकी राइट साइड निकालेंगे हम, इवनिंग में किसकी निकालेंगे, वेस्ट की। तो वेस्ट की राइट साइड क्या होगी हमारे पास, क्या होगी हमारे पास, ईस्ट की राइट साइड नॉर्थ होगी। अगर कशिश का नॉर्थ हो जाएगा तो वर्षा का क्या हो जाएगी, साइड साउथ हो जाएगी। बस क्वेश्चन फाइंड आउट। तो अब इसका और देख लीजिए इस प्रकार से। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, कशिश। ठीक है, कशिश लिख दिया हमने नाम की जगह। उसके बाद क्या है, उसकी जो सन है किधर होगा हमारे पास, वेस्ट में होगा। और इसका फेस है वो किधर बनता है, राइट साइड में।
राइट साइड बन गया। तो जो इसका फेस किधर आ जाएगा हमारे पास, का फेस है वेस्ट का राइट क्या हो जाएगा हमारे पास, ये तो W, वेस्ट, ईस्ट, साउथ और नॉर्थ। तो ईस्ट का वे क्या हो जाएगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज यानी नॉर्थ। अगर किसका फेस आ गया नॉर्थ में, कशिश का फेस नॉर्थ में आ गया, तो जो वर्षा है उसका फेस क्या हो जाएगा, जस्ट उसके विपरीत। दोनों बतिया रही हैं एक दूसरे से, ठीक है, दूसरे से बतियाएंगी तो जो इसका क्या हो जाएगा, जस्ट विपरीत हो जाएगा। तो वर्षा का फेस किस दिशा में हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, साउथ। ये क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो वर्षा का फेस किधर हो गया हमारे पास, साउथ में हो गया। कॉपी करें। कर लिया कॉपी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इनके प्रैक्टिस कीजिए आप खुद करके, और इसके नए क्वेश्चन कुछ बन सकते हैं इनको करने के बाद, तो उन पर कोशिश कीजिए, ठीक है। हम उसके बाद तो हम क्वेश्चंस में आपको बताएंगे, उससे पहले भी आप खुद कर सकते हैं नए क्वेश्चंस। इनको अच्छे तरीके से करने के बाद अगर ये अच्छे समझ में आ गए तो आपके, ठीक है। तो जो आज की क्लास है आप टाइप नंबर 6 हमने कंप्लीट करा दी। जो नेक्स्ट क्लास उसमें टाइप नंबर 7 के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो टाइप नंबर, इसमें 8 या 9 टाइप्स बनती हैं, सभी के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। कर लिया कॉपी। तो अपनी ये वीडियो आज की कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं, और अपने वीडियो को लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें अभी, जिससे आपके जो फ्रेंड्स रिलेटिव्स हैं वो लाभ उठा सके, और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। इनका रिवीजन तो आप करते रहें, ठीक है, जैसे नए क्वेश्चन बनने की चर्चा कोशिश हो सके, ठीक है। आपके नहीं होंगे तो उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा उसमें, ठीक है। तो आप इनको करने की तो कोशिश कीजिए, ओके। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम तो मैंने आपको बता दिया, रीजन ये है हमारे चैनल का नाम। यूट्यूब चैनल कौन सा हमारे पास, रीजनिंग बाय गौरव। ये हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, ठीक है। कौन सा है, रीजनिंग बाय गौरव यादव। कौन सा चैनल है, यूट्यूब चैनल है, ठीक है। तो यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय गौरव सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर लीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके, इंस्पिरेशन मिल सके आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से और कराने की, ठीक है। नहीं तो मैं वैसे भी कर सकता हूँ, तो और वैसे मैं करता भी सही हूँ, ठीक है, अपना बेस्ट देता हूँ आपको, ओके। तो रीजनिंग बाय गौरव आप सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। थैंक यू।